हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपका ये अपेंड क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी जो है वो मींस आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है वो लगभग मींस बेसिक बेसिक जो है ख़त्म हो गया है। पूरा जो मेन पार्ट थे यानी जो यूज़ कर सकते हैं इसमें वो मैंने क्लोज किया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजेशन में, जैसे डाटा का विजुअलाइजेशन मीन्स जो बेसिक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखते हैं मीन्स कैसे, तो ताकि आप आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हों, ताकि आपको बेहतर लगे कि हाँ ऐसे क्रिएट हो रहा है। ये सीधे से ही डैक्स फार्मूले या अदर एडवांस में नहीं जाते हैं, तो बेसिक मीन्स स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन, जिससे आपको इंटरेस्ट बढ़े पावर बीआई में। कैसे आप पावर बीआई के नेक्स्ट आप धीरे धीरे करके पावर बीआई को आप एक अच्छे तरीके से, और मेक श्योर मीन्स बताना चाहता हूँ ये मीन्स देखने से ही नहीं, प्रैक्टिकल करने से मीन्स प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। तो आप अगर जितना भी प्रैक्टिस या जितना भी आप यूज़ करेंगे पावर बीआई, जितना भी आप पावर बीआई में रहेंगे, रोज़ आप खुद पे खुद एक नए नए कुछ जो भी मैंने भी नहीं बताए होंगे वो भी आप ऑप्शंस इसमें देख पाएंगे कि आप ये भी कहेंगे कि जब आप यूज़ करेंगे कि ये ऑप्शन बेहतर है, इससे ये होता है। नॉर्मल हर जगह रिसर्च भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है जो कि मैंने जो अगर नहीं बताया है या आपको अगर नहीं जानकारी है मीन्स कि ये ऑप्शन से, ये यहाँ पे क्लिक करने से, ये बटन पे या ये ऑप्शन पे ये टैब पे क्या होता है, तो नॉर्मल कई जगह रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए काफ़ी सारे एआई मौजूद हैं, क्लाउड है, क्लाउड एआई और चैट जीपीटी वगैरह, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जो आपको ना समझ में आए वो आप रिसर्च कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक मैं आपको मीन्स हर एक ऑप्शंस के बारे में मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, भले ही एक ही ऑप्शन हो बट उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो ये बताने की मैं अधिक से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो बने रहें, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि है विजुअलाइजेशन में मीन्स डैशबोर्ड क्रिएट करने में। बेसिक डैशबोर्ड क्रिएट होगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने पावर बीआई ओपन किया है जस्ट अभी मीन्स यहाँ पे पावर बीआई हम आपको ये जैसे ओपन करेंगे, जैसे मैंने को बताया यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं, यहाँ से अपने टेबल का व्यू देखते हैं। ये आपकी टेबल के पिछला ही डाटा है, वही सेम ही डाटा है। कंपनी टू नाम से मैंने फाइल्स भी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं हमें। तो ये रिपोर्ट व्यू है मीन्स रिपोर्ट व्यू में डैशबोर्ड व्यू है। जो आपका ये डैशबोर्ड है इसको आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे, और रिकवर्ड फाइल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिल्टर का ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, अब कट कर बैक कर दीजिए। ऐसे करते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं विजुअलाइजेशन, जो कि सिंपल मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या ऑप्शन होगा, कौन सा हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मीन्स जैसे सिंपल से आप कोई भी टैब पे, कोई भी फाइल पे, हर जगह कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे कोई भी ऑप्शन मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलरली सिलेक्टेड टेक्स्ट को या कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड मीन्स फाइल को, फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहीं से मूव करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं, या आप टेक्स्ट को ड्रॉप मीन्स सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहीं दूसरी जगह इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही इसमें होता है मीन्स यहाँ पे जो है ऑप्शन यानी जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स या रोज हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं। सिंपल सा जैसे कि जो यहाँ पे दिया गया आप डाटा एंड फिल्म, जैसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं, देखिए सिंपल से एक चार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है स्टैक बार चार्ट, ये है स्टैक कॉलम चार्ट, ये है क्लस्टर्ड बार चार्ट, ये है क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो हम सिंपल से एक यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे क्लस्टर कॉलम चार्ट, जो कि एक नॉर्मल आपने अगर मैथ्स में, जो कि एक मैथ्स में भी एक ग्राफ का चैप्टर होता था, तो सिंपल से ये वही दर्शाता, वही उसी तरीके से होता है। सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ले लिया है चार्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। नॉर्मली कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आप इजीली सीख पाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने लिया है, यहाँ पे मैं इसको बीच में करता हूँ। नॉर्मल हम यहाँ पे सिर्फ इस क्लस्टर चार्ट पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो नॉर्मल छोटी सी वीडियो होगी बट जानकारी काफ़ी होगी। तो मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आपकी ये जो पार्ट है आपके लिए बेहतर हो सके। तो ये देखिए नॉर्मल है,
तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको जानकारी होगी या मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का जो मेन मोटिव होता है, मेन मीन्स जो मेन वर्क होता है एक्स और वाई एक्सिस में, आपको डाटा मीन्स जो भी डेटा होगा आपके पास उसको समझना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया। तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, कौन सा चार्ट आपको यूज़ करना है, ये आपको डाटा जब आप समझेंगे डेटा को तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे ये आप है, ये नॉर्मल से यूज़ होने वाला जो है ये चार्ट है, जो क्लस्टर कॉलम चार्ट है, जो मैंने यही लिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस आपको पता होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे होता है नीचे साइड, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो मीन्स एक्स आप समझ सकते हैं, एक्स एक्स जो ये है, वाई ये है। तो सिंपल से यहीं पे ही हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। मीन्स यहाँ पे, मीन्स हम यहाँ पे कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, किस तरीके से रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे हम रखते हैं मीन्स अपने कॉलम्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स कॉलम्स को ही रखते हैं। जैसे कई कॉलम हैं और यहाँ पे पर्टिकुलरली एक आइटम को रखें। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड में पेंट ओपन करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ सके, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेन टैब तो है नहीं, मैं ऐसे ही आपको इजीली सब नॉर्मल से मैं यहाँ पे पेंट MS पेंट ओपन करता हूँ। नॉर्मल मैं आपको समझा दूँ कैसे आपको मीन्स कैसे क्या करना है। नॉर्मल मैं इजीली ड्रॉ करके बताऊँगा कैसे होगा प्रोसेस। नॉर्मल से हम यहाँ पे पेंसिल ले लेते हैं, कोई सुनिए। तो नॉर्मल जैसे हमने यहाँ पे ये ऐसे करके बाहर ऐसे करके यहाँ पे ग्राफ्स होंगे, ये मीन्स जो भी होंगे, सॉरी फॉर दैट, ये मैं थोड़े सही नहीं बनेंगे कि ये जैसे नॉर्मल से ये ग्राफ है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में उन चीज़ों को रखेंगे जैसे मल्टीपल, जैसे ये हमारी टेबल है, टेबल में एक सेकंड ऐसे नॉर्मल चीज़ यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। नॉर्मल सी ये जैसे हमारी टेबल है, यहाँ पे कई सारे, जैसे मैं एक नॉर्मल से एक सेल्स का डाटा लेता हूँ। नॉर्मल से ये यहाँ पे हमारा एक सेल्स का है, सेल्स का लेते हैं एस, सेल्स का ये एस हो गया। और यहाँ पे नॉर्मल से हमारे कई आइटम्स हैं, जैसे ए, सॉरी ए सही नहीं है, ए हो गया नॉर्मल हमारा, ये बी आइटम हो गया और ये नॉर्मल से सी आइटम हो गया। मीन्स अब हमें ए बी सी की सेल्स निकालनी है। ऐसे आप अगर कई मीन्स छोटा डाटा होगा, छोटा सा डाटा होगा तो नॉर्मल फिल्टर करके कर सकते हैं। और वे एक डाटा जैसे मैंने बताया विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है काफ़ी बेहतर। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ये जो ए बी सी है वो रखेंगे हम यहाँ पे जो कॉलम्स हैं। मीन्स हमें ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। नॉर्मल जैसे यहाँ पे दूसरा टेबल है, मीन्स एक दूसरा बना लेते हैं, नॉर्मल मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था जैसे जैसे, सॉरी उसके लिए। ये डी हो गया। अब ये ए बी सी डी है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी हमें जैसे सेल्स देखनी है कि सेल्स इनकी किस आइटम की सेल्स कैसे हाई हो रही, क्या अप हो रही है। तो हमें विजुअलाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पे रख देते हैं सेल्स का आइटम। मीन्स सेल्स प्राइस होते हैं, मीन्स जो भी प्राइस होंगे जैसे 10,000 तक पहुँचा, जो भी 5,000 तक है, 2,500 है, जीरो है, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो ही होता है। यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। तो ऐसे ही सेम ये होता है, सेम। तो यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये कंपनी नाम की फाइल्स हैं, ये नॉर्मल हम यहाँ पे लेते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से लूँगा। तो सिंपल से हम यहाँ पे एक सेकेंड में इसको रीड करता हूँ, ये पहले से है। ये हम चार्ट लेते हैं, क्लस्टर कॉलम चार्ट, इससे आपको इजीली समझ आएगा। इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल से देखते हैं हमारे जो मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि कंपनी टेबल में, डिपार्टमेंट में कई सारे मीन्स हैं। तो एक सेकेंड में बताता हूँ, डिपार्टमेंट हैं कई सारे। तो डिपार्टमेंट में काफ़ी सही होगा, जैसे ए बी सी, जैसे मैंने आपको पिछली मतलब पहले बताया, इससे पहले थोड़ा देर पहले। डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ गया, क्लस्टर कॉलम चार्ट लिया हमने, इसको दोबारा आके इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गई है। एक्स एक्सिस में हम लेते हैं डिपार्टमेंट्स,
एक से डिपार्टमेंट कहाँ है, ये रहा डिपार्टमेंट एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट हो गए, और वाई एक्सिस में रखते हैं सेल्स। मीन्स जिस भी डिपार्टमेंट की कितने बार सेल हुई है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा सिंपल सा। तो वो मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे एक सेकंड सेल्स देखते हैं, सेल्स ये रहा, तो वाई एक्सिस में सेल्स रख दिया। ये देखिए ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे इसका विजुलाइजेशन करना चाहें, मीन विजुलाइजेशन तो हो चुका है नॉर्मली, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। एक सेकंड मैं बड़ा करता हूँ इसको, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी सही कर लीजिएगा तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए जो फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, इसकी सेल्स हुई है 12, या ये जो सेल्स हुई है यहाँ पे देखिए शो भी होगा कितनी सेल्स हुई हैं यहाँ पे। जैसे आप होवर करेंगे 13, काउंट ऑफ सेल्स 13 है फाइनेंस की। अब काउंट ऑफ सेल्स एचआर की भी 13 है, इसकी भी 13 है, इंजीनियरिंग की हैं ये 11 है मे बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये देखिए इंजीनियरिंग की 11 है यहाँ पे। तो ये रहा एक ये क्लस्टर कॉलम चार्ट का एग्जांपल। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। सॉरी मैं फिर से हो गया अभी, देखिए एक सेकंड, ओके नहीं आया। तो ये क्लस्टर कॉलम से एग्जांपल है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सा दूसरे चार्ट का। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको साइड में करते हैं। ये रहा एक, सॉरी ये है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट। अभी हम कॉलम देख रहे हैं, तो स्टैक कॉलम चार्ट में हम सिंपल से देखते हैं। मीन्स हमें एक्स एक्सिस में क्या रखना है, वाई एक्सिस में क्या रखना है, ये ध्यान रखना होगा। आपके डिपेंड करता है आपके थिंकिंग के ऊपर, विजुलाइजेशन के ऊपर, कैसे विजुलाइज कर पाएंगे, क्या चीज़ कैसे रखेंगे तो एग्जैक्टली आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो ये आप समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। हम सिंपल से इसमें आते हैं कंपनी टू फाइल में। हमारे कंपनी टू फाइल में एक सेकेंड यहाँ पे डिपार्टमेंट ही रख देते हैं। सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, यहाँ पे हम लेते हैं नेम लेते हैं और सैलरी लेते हैं। नेम सैलरी मीन्स किस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है, तो ये आपको इजीली समझ आएगा। जैसे नेम यहाँ पे लिया हमने और सैलरी लेते हैं वाई एक्सेस में। ये देखिए ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा। इससे आप एक आप आइडिया कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम के ऑप्शन कई ज़्यादा हैं, लगभग 50 से भी ज़्यादा हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें आप डाटा में देखते होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा समझ आ रहा होगा किस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है। आ रहा है किस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है, मीन्स इस पर्सन की जो यहाँ पे सैलरी आपको शो हो रही है। एक सेकंड, जब ज़्यादा बड़ा हो तो ड्रैग करने का भी होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ पा रहे होंगे किस व्यक्ति की, मीन्स किस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है। अब इस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है 75,000 बॉब जॉनसन की। अब यहीं आप इस डाटा में देखेंगे, तो इसमें आप कैसे सर्च करेंगे, सर्च कर सकते हैं। में काफ़ी टाइम टेकन है, और प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आप किसी पर्सन को शो करेंगे तो मीन्स तो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी थोड़ा टाइम ले सकता है। बट यहीं पे अगर आप ये विजुअल इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये देखिए नॉर्मल आ गया किस पर्सन की सैलरी ज़्यादा है और क्या ज़्यादा है। यहीं पे आप इंटर करना चाहें तो किस मंथ में उन्होंने वर्क किस तरह किया, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे एक ही चीज़ ऐड नहीं होती है। अब सम ऑफ सैलरी हो गई है, यहीं पे देखिए उनका एक मैं स्कोर भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको। वाई एक्सेस में उन्होंने कितना स्कोर गेन किया है, सिंपल सा देखिए यहाँ पे हमने सैलरी और पर्सन रखा हुआ है, किस व्यक्ति की सैलरी ज़्यादा है किसकी कम है। तो ये एक बेहतर तरीका है डाटा विजुलाइजेशन करने का। सिंपल सा हम यहाँ पे एक और ऑप्शन इंटीग्रेट करके देखते हैं, इंटर करते हैं यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे रखते हैं स्कोर हमारा, मीन्स पर्सन का स्कोर भी यहाँ पे देखिए स्कोर भी दिया गया है इसमें सीट में, किस पर्सन ने कितना स्कोर गेन किया है, किसने ज़्यादा गेन किया, सैलरी के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। कोई सुनिए यहाँ पे नाम की जगह मीन्स एक्स एक्सेस में एक बार स्कोर ट्राई करके देखते हैं, मीन्स क्या आपको शो होता है। स्कोर रखा, देखिए यहाँ पे इजीली डाटा विजुलाइज हो गया। यहाँ पे जिस व्यक्ति की सैलरी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है 75,000, स्कोर है 77। तो नॉर्मल देखिए ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, अगर इस चार्ट में देखेंगे यहाँ पे स्कोर है, सैलरी ज़्यादा है
और यहाँ पे स्कोर है, सैलरी कम है, यहाँ पे 93 इसने स्कोर किया, सैलरी सबसे कम है। तो ये एक डाटा विजुलाइजेशन करने का तरीका है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चार्ट कवर किए, मीन्स एक स्टैक कॉलम चार्ट और एक क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो ये एक बेहतर तरीका है अगर आप एग्जांपल के तौर पे अपना डाटा देखिए। डाटा आप जो है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी डाटा हो, बस आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ समझने के लिए आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आसानी होगी आप जब भी इसमें मीन्स एंटर करेंगे कि इस ऑप्शन को एक्स एक्सेस में रखते हैं तो कैसा डाटा मीन्स कैसा हमारा ये जो ग्राफ जनरेट होगा, कैसा विजुअलाइजेशन होगा। तो बेहतर होता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ही बेहतर है, प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में सिर्फ 2 ही चार्ट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चार्ट के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा, क्योंकि और प्लेलिस्ट को देख चेक करते रहिएगा, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और ऐसे ही एक नई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो और कुछ भी आपको गलत लगा हो कि ये मैंने गलत बताया, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि मैंने यहाँ पे क्या गलत बताया, क्या इन्फॉर्मेशन गलत रही मेरी, क्या कम रही इन्फॉर्मेशन, वो ज़रूर अपडेट करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।